हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में, जहां हम शेयर मार्केट की भाषा को आसानी से समझते हैं। विशु ट्रेड गाइड चैनल पर हम बहुत सारे इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अलग अलग वीडियोस में चर्चा किए हैं। आप विशु ट्रेड गाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम ऐसे ही एक बेहतरीन इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा चढ़ गया है या भी गिर सकता है, या बहुत गिर गया है या भी उठ सकता है। इसके बारे में हमें RSI जानकारी देता है। RSI का रेंज होता है 0 से 100 के बीच में। माना जाता है कि अगर RSI 70 के ऊपर है तो इसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट है, यहाँ से गिर सकता है, और अगर RSI 30 के नीचे है तो इसका मतलब ये ओवरसोल्ड है, यहाँ से ऊपर जाने का मौका मिल सकता है। यह इंडिकेटर हमें मोमेंटम बताता है, यानी खरीदार और बेचने वालों की ताकत के बारे में और प्राइस की स्पीड के बारे में हमें RSI बताता है। RSI एक पिछले 14 दिनों की प्राइस मूवमेंट को देखकर बनता है। अगर किसी स्टॉक ने लगातार हरे कैंडल्स बना दिए हो तो RSI ऊपर जाएगा, और अगर लगातार लाल कैंडल्स बना दिए हो तो RSI नीचे जाएगा। हाँ, लगातार 14 दिन तक ग्रीन कैंडल तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल्स बनते हैं तब बड़े बनते हैं और रेड कैंडल छोटे बनते हैं तो RSI ऊपर जाएगा। और इसका उल्टा, अगर रेड कैंडल बड़े बनते हैं और ग्रीन कैंडल छोटे बनते हैं तो RSI नीचे जाएगा। यह एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग मतलब जब मूवमेंट हो जाता है तो उसके बाद ये इंडिकेट करता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो एंट्री और एग्जिट के लिए RSI एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, टाटा मोटर का RSI ये बिलो 30 में है, 30 के नीचे गया, इसका मतलब क्या है? ओवर सोल्ड जोन में है, यहाँ से प्राइस उठ सकता है, तो यहाँ से यह ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस एक्शन हम देखते हैं, कंफर्म करते हैं तो, और प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है तो हम बाय का सिग्नल मान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इसने हमें एक मौका दिया है और प्राइस बढ़ गई। इसी तरह इसी टाटा मोटर का RSI जब अबाउ 70 है, यानी कि ओवर सोल्ड जोन में है, अगर यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन कैंडल बनती है तो सेलिंग का मौका आएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिली है और यहाँ से प्राइस गिर गई, ये सेलिंग का मौका था। RSI के साथ दो तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी और दूसरी डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी। रिवर्सल स्ट्रेटेजी मतलब हमने अभी सीखा कि जब RSI 30 के नीचे है तो यहाँ से उछाल सकता है, और अगर ये 70 के ऊपर है तो वहाँ से गिरने के चांसेस है। उस जोन में जब हम प्राइस एक्शन पैटर्न को देखते हैं तो हमें रिवर्सल का मौका मिलेगा, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल के बारे में हमें RSI जानकारी देता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी। जब प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन RSI नीचे जा रहा हो तो इसका मतलब ये बेयरिश डाइवर्जेंस है, प्राइस गिर सकता है क्योंकि RSI नीचे है। हमने अभी जाना कि RSI ज्यादातर बायर्स और सेलर्स के सेंटिमेंट के बारे में, उसके प्राइस के स्पीड के बारे में बताता है। अगर RSI नीचे है तो इसका मतलब प्राइस नीचे गिरेगा, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन RSI बढ़ रहा है तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, इसका मतलब प्राइस बढ़ सकता है। डाइवर्जेंस से ट्रेंड बदलने के संकेत हमें मिलते हैं, ये भी इस चार्ट पे हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्राइस गिर रहा है लेकिन RSI बढ़ रहा है, और उसके बाद देखिए प्राइस बढ़ गया। यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन RSI गिर रहा है, ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस है। आगे देखिए प्राइस भी गिरा है। RSI एक साइकोलॉजी है। जब लोग लालच में बहुत खरीद लेते हैं तो RSI 70 के पार चला जाता है, और जब डर के मारे सब बेचते हैं तो RSI 30 के नीचे चला जाता है। उसके बाद ये ट्रेंड चेंज कर सकता है। रिस्क रिवार्ड और सेटअप के बारे में अभी जानते हैं। अगर आप RSI से ट्रेड कर रहे हैं तो इसके सेटिंग के लिए ग्लोबली 30 और 70 का सेटिंग बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड और 70 के ऊपर ओवरबॉट। कुछ लोग इसमें 60 और 40 का भी सेटिंग यूज करते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। बाय कहाँ करना है? अगर RSI बिलो 30 है और वहाँ पे सपोर्ट जोन या फिर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा रिसेंट लो और टारगेट होगा रेजिस्टेंस या फिर RSI के 50 के प्लस तक। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही RSI बिलो 30 गया, हमने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बना था, उसके बाद में स्टॉप लॉस लगाया ये रिसेंट लो का, और देखिए टारगेट कितना अच्छा मिला है। आइडियली RSI का टारगेट 1:2 या 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो में होता है, लेकिन बिना कंफर्मेशन या वॉल्यूम एनालिसिस के ब्लाइंडली RSI पर भरोसा करना गलत होगा। RSI के साथ ट्रेड करने में कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। RSI अकेले देखकर ट्रेड नहीं करना है। साइडवेज मार्केट में RSI फेल हो सकता है, इसलिए साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है। इंडिकेटर्स के लड़ाई में प्राइस एक्शन को नहीं भूलना।
इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन को यूज जरूर करना है। हमेशा RSI को वॉल्यूम और ट्रेंड लाइन के साथ क्रॉस चेक करना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका मतलब RSI के साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन, ये तीनों को यूज करना ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है जो हमारे मुनाफे को बढ़ाती है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो ना सिर्फ प्राइस मूवमेंट बताता है बल्कि ये भी बताता है कि मार्केट का मूड क्या है। अगर आप RSI को सही तरीके से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल हथियार बन सकता है। आपके ट्रेडिंग जर्नी में यह आपको बहुत ही प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। याद रखिए, मार्केट में डाटा बोलता है और RSI उसी डाटा की धड़कन है। जो भी उसे सुनता है, जो भी RSI को समझता है, स्मार्ट ट्रेडर बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, विशु ट्रेड गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल है या फिर आप किसी और इंडिकेटर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। मैं विनायक, विशु ट्रेड गाइड से धन्यवाद।